लेंगे। समझ में आया? अब हम यहाँ से मिडिल से लेंगे अपना लोअर चेस्ट और चेस्ट अपेक्ष, जो कि चेस्ट पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे कि चेस्ट पॉइंट भी हम सीना के चौथा हिस्सा ही निकालते हैं, तो ये 8 इंच आ रहा है। 8 में हम ½ इंच प्लस करेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए, तो ये हमारा 8.5 इंच पर चेस्ट पॉइंट बनेगा। और यहीं से हम लोअर चेस्ट लेंगे, तो लोअर चेस्ट जैसे कि 11 इंच है और ये पूरी लेंथ 14.5 इंच है। तो हम ये पूरी की पूरी लेंथ इस तरह से हम रख लेंगे। यहाँ भी हम ½ इंच प्लस करके लगा लेते हैं। 11 है तो 11.5 लगाएंगे। याद रहे, जो भी हमारा यहाँ सिलाई में जाने वाला है उसको हम यहाँ प्लस करना ही करना है। ओके, अब हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगा लेते हैं। तो आर्म होल की गोलाई हम कैसे लगाएंगे, जो कि हमारे ये जो मिडिल पार्ट हम जो लिए थे, यहाँ से हमको ½ इंच 2 लाइन ओनली 0.25 इस तरह से अंदर आना है। और यहाँ पर हमें ½ इंच अंदर आना है, ½ इंच अंदर आएंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह से यहाँ से भी ½ इंच हम छोड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर ऊपर से नहीं लेना है हमें लाइन। और इस तरह से स्केल को अच्छे से सेट करते हुए एक क्रॉस लाइन बना लेंगे। जितनी भी ये लाइन जा रही है उतना हम क्रॉस लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ½ इंच की गोलाई लेंगे। बैक में मैं 0.75 ली थी, 2 लाइन ऊपर। आगे में मैं ओनली ½ इंच लूँगी, 2 लाइन कम करके। अब हमें इस लाइन को इस तरह से एक गोलाई शेप लगा देनी है, जो कि हम फ्रेंच कर्व से लगा लेते हैं। इस तरह से फ्रेंच कर्व को हम रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए। इस तरह से हम गोलाई तो ये हमारी आर्म होल की भी गोलाई हो गई। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अपना जो चेस्ट का जो अपेक्ष होता है, जो बीच में हम पॉइंट बनाते हैं, तो वो हम मैच कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अपेक्ष टू अपेक्ष जिसको बोलते हैं, दोनों सीना का जो गैप होता है उसको ले लेंगे। तो वो मेरा है यहाँ पर मेजरमेंट में 6 इंच। तो इसमें हम, अगर आप बीच में जॉइंट हुक साई लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप ½ इंच प्लस कीजिए। और अगर नहीं है तो प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिलाई जाएगी तो उसके लिए मैं 2 लाइन ऊपर करके मार्क कर रही हूँ। सेम जितना यहाँ पर हम लेंगे उसमें ½ इंच प्लस माइनस करके यहाँ ले लेंगे इस तरह से। ओके, और यहाँ पर भी हम सेम ये वाली मार्किंग मिलाएंगे। तो जैसे कि जहाँ भी हमारी आर्म होल है, यहाँ से आपको ½ इंच ऊपर जानी है। इस तरह से ½ इंच ऊपर जाएंगे। और इस लाइन को इस लाइन से यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ जो भी पॉइंट बनेगा हम उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए कि 1.5 इंच मुझे लेना है टेकन के लिए। जो डॉट लगाएंगे इसके लिए 1.5 इंच मुझे रखना है। तो इस तरह से हम ये साइड में, जिधर से हमारी साइड रहती है वहाँ से ओपन भाग की तरफ हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इस लाइन को भी यहाँ से इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। प्रिंसेस कट की यही परफेक्ट मार्किंग है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 6 इंच आ रहा है, इसको भी हम मैच कर लेते हैं। ये लाइन जितनी है उतनी ही आनी चाहिए। ये है हमारी 6 इंच। तो यहीं से हम इस तरह से करेंगे। ये भी यहाँ पर 6 इंच आ रही है, यहाँ मार्क कर लेंगे हम। ये हमारी मेन लेंथ रहेगी। अब यहाँ पर जितना भी हमारा आ रहा है 6 इंच, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और एक मार्क यहाँ करेंगे। ओके, फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको बराबर रखते हुए अब यहाँ भी एक इस तरह से डबल करके एक मार्क लगाएंगे। ओके, अब इस मार्क को हमको यहाँ से गोलाई मिलानी है। तो गोलाई कैसे मिलाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ½ इंच बाहर जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर 0.25 बाहर जाएंगे। ओके, इसको हमें इस तरह से गोलाई इसमें मैच करनी है। ये जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम यहाँ से धीरे से इस तरह से माइनस कर देंगे। ओके, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमें डॉट कितना लेना है,
तो ये जितना भी हमारा डॉट इधर रहता है 1.5 इंच का है, तो यहाँ पर हम 0.75 लेंगे। इस तरह से देखिए 0.75, मतलब यहाँ पर ये वाली लाइन आएगी हमारी डॉट। अब इसको भी हम मिला लेते हैं इसमें इस तरह से, तो ये भी हमारी डॉट हो गई। इस डॉट को हम कटिंग करके सिलाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टोटल माइनस हो जाएगी। इसको भी हम अच्छे से गोलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से पहले डॉट लगाएंगे इस तरह, अब इसको इस तरह से हम धीरे धीरे इसमें मिला लेंगे। ये हमारा माइनस होगा और ये वाली हमारी इस तरह से पॉइंट बन जाएगी, देख पा रहे हैं आप ठीक से। और ये हमारी नेक लाइन है, यहाँ से हम नेक लाइन रखे हैं जो कि हमारी आर्म होल से थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो इसमें भी हम डॉट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी हम डॉट डालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे, छोटी सी यहाँ पर डॉट लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें भी मैच कर सकते हैं इस तरह से, ओके, इस तरह से भी इसको, यहाँ जितना भी आप डॉट लेंगे उसका हाफ यहाँ लेना है। ये समझ लीजिए जितना हमारा नीचे का जो डॉट होता है उसका हाफ आर्म होल में डॉट जाएगा और जो आर्म होल में डॉट रहेगा उसका हाफ यहाँ आई उसके पास हमारे चेस्ट जो अपेक्स का जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से हमारी डॉट आएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना अब कमर निकाल लेते हैं। तो जैसे कि ये माइनस करके हम कमर निकालेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ओके, अब यहाँ से हम अपना कमर ले लेंगे। तो कमर हमारी है 6 इंच, 6 इंच और ये 1.5 इंच का हमारे पास मार्जिन आ गया करेक्ट, देख रहे हैं आप, ये माइनस होने के बाद और इसी तरह से ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब देखिए अब ये यहाँ पर भी क्या एक पॉइंट रहता है कि जो हम लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमारी रहेगी, जैसे 4.5 इंच है, ये वाली हमारी लेंथ 4.5 है, तो ये साइड को भी हमारी 4.5 इंच ही आनी चाहिए। ठीक, तो ये तो अभी करेक्ट आ रही है, बट हम थोड़ा ऊपर ही रख, देखिए ये क्रॉस जा रही है, तो इसको हम जब स्टिच करेंगे ना तो ये प्रॉपर लेवल में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम माइनस जितना किए हैं उतना हमको आर्म होल यहाँ नीचे की तरफ लेके जानी है। तो वो हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। पहले हम फिटिंग लाइन को एक बार इसे मैच कर लेंगे, जो भी हमारी लाइन है इसको हम इस तरह से फिट करने के बाद अब जो यहाँ पर हमारा गैप रहेगा, देखिए ये गैप है 0.25, तो हम यहाँ पर उसका डबल गैप लेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर जाएंगे इस तरह से। 0.2 लाइन का डबल करेंगे तो 4 लाइन होगा, यानी कि 4 लाइन 1/2 इंच होता है। तो हम इसको भी इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारी नीचे की होगी। अब ये देखिए जितना हमारा यहाँ पर गैप है ना उतना ही हम यहाँ पर भी नीचे उतरेंगे ताकि हमारी आर्म होल प्रॉपर आ जाए। यहाँ पर हम 2 लाइन नीचे आ गए और यहाँ से भी हम सेम इस तरह से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। आर्म होल की जो गोलाई हमने यहाँ पर पहले लगाई हुई थी उस गोलाई को अब हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे ना उसके बाद ये हमें कटिंग करना है, अभी नहीं काटना है। अभी तो हम जैसे ये वाला हमारा मार्किंग है ना वैसे ही हमें यहाँ से कटिंग करनी है, ये पकड़ के। ओके, ये ध्यान रखिएगा। गले की हम जो चौड़ा भी थे वो 3 इंच में रखी हूँ, इसको मैं वी नेक में कटिंग करूंगी, सॉरी स्वीट हार्ट नेक। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मैं एक बार मार्किंग मैच कर लेती हूँ, इसके बाद इसमें एक गोलाई लगाती हूँ। तो इसको सिंपल यहाँ से तो गोल रहेगी ये। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट की नेक हो गई। आप चाहें तो इसको पलटी करके निकाल लीजिए या फिर इसमें कैनवास डाल के फिनिशिंग से गोलाई लगाइए। तो गाइस ये प्रॉपर हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो गई। कैसे लगा आपको वीडियो? अगर कहीं कंफ्यूजन लगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए।
हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर मार्किंग हो गई है और मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से जो भी हमारा मार्जिन है इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम गले को कटिंग कर लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं कंफ्यूजन लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। बाकी मैंने प्रॉपर मेथड आपको समझाया हुआ है इस वीडियो में। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको हम अभी प्रॉपर नहीं निकालेंगे पूरा, क्योंकि हमें स्टिच करनी है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही यहाँ तक निकाल ले रही हूँ। ये जब हम जॉइंट कर लेंगे ना, फिर इस मार्किंग को हम कटिंग करेंगे। ओके, ये देखिए इस तरह से हम इसको प्रॉपर अटैच करेंगे। तो ये बराबर देखिए, मैंने इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए इसके ऊपर चढ़ा के मैंने देख लिया ये प्रॉपर मैच हो रही है। ओके, ये हो गया कटिंग। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो बीच का जो फैब्रिक है इसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गई।